क्या आपको पता है जो ऑलिव ऑयल आपके सलाद के टेस्ट को बढ़ा देता है वही शायद आपके पकौड़ों के लिए अच्छा ना हो। डोंट बी सरप्राइज्ड। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सा ऑयल आखिर किस पर्पस के लिए अच्छा होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो हमारी जो इंडियन कुकिंग है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। हम सलाद तो खाते हैं लेकिन साथ ही साथ समोसे और पकौड़े के बिना रह नहीं सकते। अब हेल्दी डाइट में हम हेल्दी वेजिटेबल्स लेते हैं लेकिन उसको डीप फ्राई करना नहीं भूलते। वैसे ही जब हम स्वीट्स खाते हैं तो उसमें बहुत सारा घी और डालडा वो तो साथ जाता ही है। तो ये जो ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स, ये एक्चुअली एक टूल बॉक्स की तरह है। जैसे आप स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू कस सकते हैं लेकिन कील नहीं ठोक सकते, उसके लिए आपको एक हैमर की ज़रूरत है। वैसे ही आप एक ही तेल को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। हर तेल स्पेसिफिक पर्पस के लिए बेटर होता है और हमको उस तेल को उसी पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलिव ऑयल इज़ बैड, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑलिव ऑयल जो है वो मुफा की कैटेगरी में आता है। और ये मुफा जो होते हैं ये एक्चुअली एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल उसको घटाते हैं और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप इसको डीप फ्राई के लिए यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर कैन रीच अप टू 170 डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर पे जाके उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं और कई सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जैसे कि मिलेनडिहाइड, ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं और इसकी वजह से ये बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करते हैं। तो इनके एक्चुअली बेनिफिशियल इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, डीप फ्राई करने पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है ये लॉस्ट हो जाती है। इसलिए जब हम डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उस ऑयल का स्मोक पॉइंट हाई होना ज़रूरी है। अब ये स्मोक पॉइंट क्या बोला है? स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जाके ऑयल का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। यानी अगर आप देखें तो उस समय विजिबल स्मोक आना चालू हो जाता है आपके ऑयल से, वो उस ऑयल का स्मोक पॉइंट है। तो कभी भी हमको ऐसे तेल का इस्तेमाल डीप फ्राई के लिए नहीं करना चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट लो हो। तो इसलिए आपको डीप फ्राई के लिए ऐसे ऑयल यूज़ करने चाहिए जिनका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है। ऐसे ऑयल हैं जैसे एवोकाडो ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, कैनोला और घी। तो इन चीज़ों को आप डीप फ्राई के लिए यूज़ करिए, लेकिन डीप फ्राई खाना बहुत अच्छी बात होती नहीं है। तो जहाँ तक हो सके डीप फ्राइड फूड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। अगली चीज़ है रिफाइंड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स के लिए माना यह जाता है कि ये बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ऑयल है और ये बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन इसके लिए दो बातें जाननी ज़रूरी हैं। पहली चीज़, रिफाइन करने से ऑयल का स्मोक पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग कई लोगों का ये भी मानना है कि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू एक्चुअली घट जाती है और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ द ऑयल। तो इसलिए रिफाइनिंग ऑयल इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑयल। नेक्स्ट इज ट्रांस फैट्स। अब ट्रांस फैट्स के बारे में मैंने बात की, दीज आर द विलेन ऑफ द ऑयल एक्चुअली, और इनको हर हाल में हमें अवॉइड करना है। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑयल्स। तो अब आपने जब हाई स्मोक पॉइंट का ऑयल यूज़ तो कर लिया, लेकिन कभी भी उस ऑयल को दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांस फैट की मात्रा हर बार बढ़ती जाएगी और ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रीयूजिंग ऑफ द ऑयल्स एंड इफ़ पॉसिबल यूज़ एयर फ्रायर्स इंस्टेड। अगली चीज़ होती है ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल्स। ब्लेंडिंग मतलब आपने दो या उससे ज़्यादा तेलों को लिया और उनको आपस में मिला लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक तेल जिसका स्मोक पॉइंट हाई था आपने वो ले लिया, दूसरा तेल जिसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा थी आपने वो ले लिया। आपने दोनों को मिक्स कर दिया। अब आपको दोनों की इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें तो मिल गई, साथ ही साथ जो एक दूसरे की कमियां थी वो भी ये आपस में एक दूसरे की कमियां भी पूरा कर लेते हैं। तो ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल इज़ एक्चुअली द बेस्ट आइडिया कि आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी बात कर ली कि कौन सा तेल किस तरह की चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तो अगर एक बार मैं समराइज़ करूं तो अगर आप सलाद के शौकीन हैं तो वहाँ पे ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड ऑलिव ऑयल अगर आपको फ्राई नहीं करना हो तो इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। अगर आपको फ्राई करना है तो यूज़ दोज ऑयल्स विच हैव वेरी हाई स्मोक पॉइंट्स। तीसरी चीज़, ट्रांस फैट्स ऑलवेज a big no. Always avoid reusing of oils. अगर हो सके तो use blended oils. Refined oils always not the best idea. तो इसी चीज़ों के साथ मैं
आज का अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। और मुझे मालूम है कि मैंने सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को कवर नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें रह गई। यदि आपको उनमें से और कुछ जानने की इच्छा हो, आपके मन में कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सवाल हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके उन सवालों का जवाब देने का। धन्यवाद।